शुरुआत करें। नमस्कार। आज इस सभा से जुड़ने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। आज हमारे वर्चुअल बुक क्लब के उद्घाटन समारोह है। इस सुंदर कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रसिद्ध विज्ञान कथाकार देवेंद्र मेवाड़ी जी। सर, आपका हार्दिक आभार कि आपने यहाँ आना सहर्ष स्वीकार किया। तो सबसे बहुत पहले धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम ईश प्रार्थना करेंगे। वृष्टि, आप अनम्यूट करेंगे? वृष्टि कहाँ है? हाँ, अनम्यूट करें। आप लोग वृष्टि को पिन अप भी कर सकते हैं और वहां से आपको ठीक से दिखाई भी दे देगा। तो वृष्टि, आप अपना प्रार्थना शुरू करें। वृष्टि दिल्ली से हैं। हाँ जी। All things bright and beautiful. आपकी आवाज इको हो रही है वहां से, उसको जरा। Mom, हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, बहुत अच्छा है, बोलो। all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their tiny wings. The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky, the cold winds in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, He made them everyone. He gave us sight to see them, and lips that we might tell how great is God Almighty, who has made all things very well. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. ओके, वेरी गुड वृष्टि, बहुत अच्छी। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में। अब हम ईश वंदना हमने कर ली और अब हम मातृभूमि वंदन के लिए चल रहे हैं। अक्षज हमारे सामने एक प्यारा गीत सुनाने जा रहे हैं, जो अक्षज नीदरलैंड से जुड़े हैं। सर, आप देखें उनको। चलें चलें अक्षज, शुरू करेंगे। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम् सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रयोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमधरशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदं वरदं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, थैंक यू। सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। अब चूंकि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उन्हें प्रकृति से बहुत प्यार है और इन सभी बच्चों को प्रकृति से बहुत प्यार है, तो एक प्यारी सी बच्ची है द्विता, ये एक सुंदर सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है। हाँ जी द्विता। नमस्कार, मेरा नाम गीता श्रीधर है। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है सीखो। यह कविता श्रीधर पाठक जी ने लिखी है।
फूलों से नित हंसना सीखो, पौधों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो, शीश झुकाना। फल से सीख खवा के झोंको से लो, कोमल कोमल बहना, दूध तथा पानी से सीखो, निर्जल से रहना। सूरज की किरणों से सीखो, उड़ना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो, को गले लगाना। दीपक के जलने से सीखो, अंधकार को बुझना। पृथ्वी से सीखो, पृथ्वी से सीखो, सबकी नित सच्ची सेवा करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी कोशिश की है आपने दीदी। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। किताबें करती है बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। इन्हीं किताबों से दोस्ती कराने के उद्देश्य से वर्चुअल बुक क्लब का विचार मेरे मन में आया। मैं हूँ उषा छाबड़ा, जो एक स्कूल में अध्यापिका रही 24 वर्षों तक, और अब देश विदेश के बच्चों को हिंदी पढ़ाने की इच्छा से मैंने अपनी जॉब छोड़ी, और साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग भी करती हूँ। बच्चों के साथ मुझे जुड़ना बहुत पसंद है, इस वजह से ये क्लब बनाया गया। तो बच्चे क्या पढ़ें, इस उम्र के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, ये किताबें इन्हें कहाँ उपलब्ध होंगी, कहानियों का वाचन किस प्रकार होगा, तो इस तरह से सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी यहाँ पर क्रियाकलाप किए जाएंगे। इन सब प्रश्नों का समाधान है वर्चुअल बुक क्लब। वर्चुअल होने के कारण दूर दराज से बच्चे भी हमसे जुड़ पाए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मैं कहूंगी। तो आज हमारे बीच सर हैं देवेन मेवाड़ी जी। देवेन मेवाड़ी जी बच्चों बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अब मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। वरिष्ठ लेखक तथा विज्ञान कथाकार श्री देवेंद्र मेवाड़ी उन विरले साहित्यकारों में से हैं जो विज्ञान और साहित्य दोनों क्षेत्रों से अभिन्न और आत्मीय रूप से जुड़े हैं। एक ओर जहां वे विगत 50 वर्षों से भी अधिक समय से आम जन के लिए विज्ञान लिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी विज्ञान कथाओं और मार्मिक संस्मरणों से साहित्यिक रचना धर्मिता में सक्रिय हैं। श्री मेवाड़ी जी के ही शब्दों में वे साहित्य की कलम से विज्ञान लिखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि साहित्य जो है और विज्ञान दोनों को उन्होंने जोड़ दिया है, और इसलिए जब वो लिखते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कहाँ विज्ञान आ गया, कहाँ साहित्य आ गया, दोनों इंटरमिक्स्ड हैं। बहुत सुंदर लगता है इनका लेखन, जिससे कि उनका लिखा विज्ञान सरस होता है और आम जन को किस्से कहानी की तरह रोचक लगता है। इन्होंने विविध शैलियों में विज्ञान लेखन किया है ताकि पाठकों तक हर संभव लेखन शैली में विज्ञान पहुंच सके। साइंस को इन्होंने लिटरेचर के साथ जोड़ के जब किया तो बच्चे बहुत आसानी से उसको ले सकते हैं। तो लेखन के इन प्रयोगों को इनकी इन मुख्य कृतियों में बखूबी देखा जा सकता है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे राही में विज्ञान का, विज्ञान वेला में, विज्ञान की दुनिया, दिल्ली से तुंगनाथ वाया नागनाथ, नाटक नाटक में विज्ञान, मेरी यादों का पहाड़, विज्ञान और हम, विज्ञान नाम। आप समझ सकते हैं, लिस्ट इज एंडलेस, इतना कुछ लिखा है जो आज हमारे साथ है यहाँ पर। विज्ञान नामा, मेरी विज्ञान डायरी 1 और 2 भाग, मेरे प्रिय विज्ञान कथाएं, फसलें कहे कहानी, विज्ञान 12 मासा। इट्स नॉट एंडिंग, इट्स सो मच। इतना अच्छा लग रहा है ना पढ़कर। विज्ञान जिनका ऋणी है, सूरज के आंगन में, सौर मंडल की सैर,
तो इन्होंने प्रिंट मीडिया के अलावा इन्होंने रेडियो, टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के लिए भी निरंतर स्तरीय विज्ञान लेखन किया है। और उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं बच्चों। राष्ट्रीय पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली का शिक्षा पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ का राष्ट्रीय स्तर का विज्ञान भूषण सम्मान, राष्ट्रपति से प्राप्त केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का प्रतिष्ठित आत्माराम पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली का ज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का राष्ट्रीय विज्ञान लोकप्रियकरण पुरस्कार। लोकप्रिय बनाया इन्होंने साइंस को, हिंदी को साथ जोड़कर, साहित्य को जोड़कर, इसलिए ये पुरस्कार। भारतेंदु राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार आदि शामिल हैं। तो इसलिए ये विगत 4 वर्षों से 60,000 बच्चों से अधिक बच्चों को अपनी किस्सागोई से विज्ञान की दुनिया की सैर करा चुके हैं। श्री मेवाड़ी जी वर्तमान में सक्रिय रूप से स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। तो देवेंद्र मेवाड़ी जी, मंच आपका है, बच्चे आपके सामने हैं, अब आपने उनसे बातें करनी है। मैं अपना एक माध्यम हूँ, बस मैं हटती हूँ, अब आप सारी बातें शुरू कीजिए। बहुत धन्यवाद। मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया गया है कि मैं थोड़ा सा संकोच हो रहा है मुझे कि बहुत सारी बातें हो गई हैं। और मैं बच्चों को दोस्तों कहूंगा, क्योंकि बच्चे मेरे दोस्त होते हैं और मैं बच्चों के पास जहां भी जाता हूं तो उनका दोस्त मैं खुद भी बनता हूं और वो भी मेरे दोस्त हो जाते हैं। इसलिए मैं बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम लोगों के साथ जो बात करूंगा तो दोस्तों कह के ही मैं संबोधित करूंगा, मैं बातचीत उसी तरह करूंगा। और मैम ने जैसे सुनाया अभी ना, उषा जी ने आपको किताबों पर कितनी खूबसूरत कविता सुनाई, उसी में जो बात मैं करने जा रहा हूँ, जो प्रकृति की बात अभी हुई थी, तो अ, उसी उसी कविता में, वो इतनी प्यारी कविता है कि उसमें थोड़ी सी बात और आगे को मैं उसमें पढ़ देना चाहता हूँ, जोड़ देना चाहता हूँ कि जहाँ उषा जी ने कहा था कि क्या तुम नहीं सुनोगे हाँ, इन किताबों की बातें, किताबें कुछ कहना चाहती हाँ, हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, किताबों में चिड़ियाएं चहचहाती। अब कितनी मजेदार बात है, देखो, किताबों में चिड़ियाएं चहचहाती हैं, किताबों में खेतियां लहलाती हैं। अभी वंदे मातरम सुनाया था, शस्य श्यामलाम और सारा आया था, वो खेतियां भी किताबों में लहलाती हैं। देखो, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, झरने बह रहे, झरनों की जो है झरझर सारी आवाजें आ रही, कल कल झरने बह रहे हैं, उसमें वो भी सुनाई दे रहे हैं। और परियों के किस्से सुनाती हैं किताबें। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में रॉकेट का राज है। रॉकेट कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो किताबों में है। और किताबों में साइंस की आवाज है, किताबें साइंस भी बताती हैं। और इसके अलावा जो है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान का भंडार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। ये बहुत खूबसूरत कविता जो है सफदर हाशमी जी की, वो बड़े प्यारे इंसान थे और बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। और किताबों पर तो ये बहुत ही अद्भुत कविता है उनकी। तो इसमें जो चिड़िया चहचहाती हैं और फसलें लहलहाती हैं, झरने गुनगुनाते हैं, ये सब बातें हो रही थी। तो मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि साइंस के माने केवल फॉर्मूला और जो है जो समीकरण, प्रयोगशाला और परख नली और ये सब, वो अटपटा वही सब कुछ नहीं है। वो तो सब बाद की चीज है, उसको तो फिर देखा जाएगा। पहले तो बात ये समझी जाए कि हमारे आसपास है क्या, हमारे चारों ओर जो हमारी दुनिया है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो प्रकृति हमारे चारों ओर है, उसमें क्या है, और जो है तो वो क्यों है, वो किस लिए है, कैसे है, किस तरह से है। ये सब जब हम सवाल जानना चाहते हैं ना इसके बारे में, तो इसके बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है? हम तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, एक एक चीज को देखते हैं, फिर अपने माता पिता से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, अपने जो टीचर्स हैं, अपने गुरुजन हैं, उनसे पूछते हैं।
कि ये क्या चीज है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो ज्ञान का भंडार अभी बताया वो किताबों में है। हम किताबें पढ़ते हैं और किताबों से हमको पता लगता है। फिर उसके बाद तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम किताबें अपना पढ़ना शुरू करें, किताबें अपने पास रखें। अभी वर्चुअल बुक क्लब है, इसमें तो किताबों की बातें होती रहेंगी। इनमें सबसे बड़ी बात पहली यह है कि हम प्रकृति की किताब को जरूर पढ़ें। जो नेचर की बुक है, जो प्रकृति की किताब है, जो हमारे चारों ओर प्रकृति। प्रकृति क्या है? प्रकृति कहने में एक शब्द हो जाता है खाली। प्रकृति माने हमारे चारों ओर भी जो कुछ है। चारों ओर माने धरती आसमान सब, तारे भी उसमें हैं, समंदर भी उसमें है, और पेड़ पौधे धरती सब कुछ, हवा पानी सब कुछ। और हम भी उसी में हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे चारों ओर जो कुछ है वो सब प्रकृति है। प्रकृति माने जो कुछ एक संसार दिखाई दे रहा है वो सब प्रकृति है। उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो वो है क्या, पहले तो लोग जानते ही नहीं थे, चौंक जाते थे एकदम से। और सारा काम कर रहे हैं, शाम को देखा धीरे धीरे लाइट कम होगी और अचानक अंधेरा छा गया। अंधेरा छाने के बाद जो है दिन में तो इतना गर्म करने वाला कोई एक गोला आया था, आसमान में चल रहा था। और अब एक ठंडा सा जो है चांद निकल आया। वो चांद भी नाम बाद में रखा, और वो चौंक गए कि ऐसा क्यों होता है। और फिर उनको ये लगा कि ये रोज इधर ही से क्यों आता है। उसको उन्होंने पूर्व दिशा कहा, कि ईस्ट कहा, ये पूर्व से आता है। ये दिशा बाद में उन्होंने तय कर ली, यहीं से क्यों आता है। ये भी बड़े दिनों बाद पता लगा, क्योंकि पृथ्वी जो है, जैसे तुम लट्टू घुमाते हो ना, एकदम लट्टू घूमता है, डोलता हुआ घूमता है, हिलता भी है, डोलता भी है और गोल घूमता भी, ऐसी ही धरती घूम रही है। और वो घूमते घूमते जो है, क्योंकि पश्चिम से पूरब को घूम रही है, तो हमें जो है पूरब में सूर्योदय दिखाई देता है। ये चीजें सब बाद में पता लगी, और इसीलिए जो है सूर्यास्त पश्चिम में होता है। ये चीजें आदमी को धीरे धीरे पता लगी। लेकिन फिर बाकी चीजों का, पेड़ पौधे उसने देखे, हरे हरे भरे एकदम। उसने बीजों को देखा छोटे छोटे, कि वो उनमें नमी आ रही है तो वो उग रहे हैं, उनमें अंकुर निकल रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसमें से अंकुर बढ़ रहे हैं। एक मटर का बीज पता लगा गिरा, और उसमें से निकल करके एकदम से एक अंकुर आया। उसमें से हथेलियों की तरह से दो पत्तियां निकल आई। दोनों पत्तियां हवा में उन्होंने अपनी हथेलियां हिलाई, और फिर आगे बढ़ी। और आगे बढ़ के उन हथेलियों में पता है, उनमें जो है उंगलियां निकल आई, लंबे लंबे तार की तरह से। उसने देखा हवा में डोलते हुए, और एक सूखी लकड़ी मिल गई, और वो लकड़ी पर उसने अपनी उंगली घुमा ली, और उंगली को पकड़ करके धीरे से फिर ऊपर आई, और हथेलियां निकली, और हथेलियां निकली, और निकल करके धीरे धीरे जो है वो बढ़ते गए। और आगे उसने चारों ओर देखा कि देखो, ये धरती हमारी भी है, जैसे हम सब की, हम मनुष्यों की है, जीव जंतुओं की है, वैसे ही पेड़ पौधों की भी ये दुनिया है। तो मटर के पौधे ने देखा चारों ओर, फिर इतना खुश हुआ कि उसमें फूल निकल आए। उसमें फूल निकल आए, जब फूल निकल आए, रंग बिरंगे फूल आए, तो उसके बाद मधुमक्खियां चलाई, भौरे चले आए, तमाम कीट पतंगे चले आए, कि चलो भाई, वहां तो बसंत आ गया है, फूल खिल गए हैं। मटर मटर जो है उसमें खिल गए हैं, और जगह क्यारियों में फूल खिल गए हैं। वो सब के सब जो है इस तरह से वो आ गए। और वो क्या करते हैं पता है, मधुमक्खियां कीट पतंगे करते क्या है, वो इनका विवाह करते हैं, इनकी शादी करते हैं। वो जो है इनको, इनका पराग होता है, पराग को इधर से उधर जो है वो दुल्हन के पास ले जाते हैं, और दूल्हे के पास से पराग ले जाके उसको देते, और धीरे धीरे जो है उनकी शादी हो जाती है। फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चे कौन से हैं पेड़ पौधों के? बच्चे हैं उनके उनके बीज। वो बीज जो है जब बन जाते हैं, वो बीज जो है उसके बाद फिर धरती में गिरे, फिर नमी आई, बारिश हुई, भीगे, या हम लोगों ने बोए, और उसके बाद फिर से जीवन की कहानी शुरू हो गई, और वो फिर से आगे बढ़ने लगे। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, मैं तुमको बताऊं, उनको, वो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट थे, कृषि के। वो अकेले साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला, नोबेल पीस प्राइज मिला। उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग साहब ने एक जगह लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा था, कि पेड़ पौधे हमसे बातें करते हैं,
लेकिन वे उनकी बातें केवल वे ही सुन सकते हैं जो उनके करीब रहते हैं। इसलिए जो किसान होते हैं ना, और जो माली होता है, जो किसान हैं, जो फसलें उगाते हैं, उनके पास रहते हैं तो उनकी जरूरत समझ जाते हैं, उस चीज को समझ जाते हैं। और उसके बाद उन्हें पता लग जाता है कि इसको भूख लगी है, इसको इसको खाद चाहिए, पानी चाहिए, प्यास लगी हुई है, उसकी सारी जरूरतों के बारे में पता लग जाता है। तो इसलिए जब हम इस तरह से देखेंगे, देखो बसंत आता है, जैसे अभी बसंत गया, अब ग्रीष्म ऋतु शुरू हो गई है। बसंत जब आया था तो तब तक तो कलियां सब बंद थी सारे, कई पेड़ पौधे तो समाधि ले रखी थी, पत्तियां थी नहीं उनमें। धीरे धीरे कलियां जाग गई और जाग करके वो फूल बन गए और इतने फूल खिल गए। तो फिर तितलियां कहाँ थी? तितलियां और कीट पतंगे कहाँ से आ गए? तितलियां तो उन दिनों अपने जो है ना, अपने कवच में बंद थी, अपना प्यूपा होता है, वो प्यूपा के भीतर तितलियां सब उसके अंदर बंद थी। और उसके बाद जब पता लग गया उन्हें, जब थोड़ा सा गर्मी बढ़ी और जब हवा में हल्की गुनगुनाहट, गर्माहट आई, तो उसके बाद जो है उसमें से प्यूपा को तोड़ करके तितली बाहर निकली और उसके बाद फूलों पर मंडराने लगी। तो सारा प्रकृति में जब हम किताब पढ़ेंगे, एक एक पन्ना प्रकृति का पढ़ोगे, तो उसमें अपने आप पता लगेगा कि कितना जुड़ा हुआ है। जब बसंत आता है, फूल खिलते हैं, तो तितलियों का जीवन तो उनसे जुड़ा है। तितलियां उन्हीं दिनों निकल करके बाहर आएंगी ताकि उनको खूब भोजन मिले और उसका फूलों की शादी रचा सके, फूलों का ब्याह करा सके और खूब सारे बीज बने, और फिर आगे जाकर के उन पेड़ पौधों की आगे पीढ़ियां बढ़ती रहे, उनके बीज बन करके आगे वो पेड़ पौधे और ज्यादा बढ़ते रहे। तो इस तरह से प्रकृति में हमें हर चीज को दोस्तों बहुत गौर से देखना चाहिए। बहुत गौर से जब हम देखेंगे, अब आजकल देखो, आजकल तुम्हें दिखाई दे रहा होगा आजकल कौन सा फूल खिल गया है, खूब सारा जो है हर शहर में खिल रहा है। और कई लोग, तुम लोग बाहर से भी देख रहे हो, जैसे वहां भी हो सकता है होता हो, आजकल खूब लाल चटक लाल जो है और सिंदूरी रंग के फूल खिल गए हैं, गुलमोहर। अब गुलमोहर कहाँ से आया? गुलमोहर तो कोई भी देख लेगा, 1000 आदमी जा रहे हैं, किसी ने भी देखा, अरे खिला हुआ है। लेकिन तुम लोगों में ये जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, तुम लोग ये जानने की कोशिश करो दोस्तों कि ये क्यों खिल गया है। तो खिल तो इसलिए गया है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु आ गई है, और अब इस गर्माहट में इसकी कलियां खिल जाएंगी और इसमें फूल खिल गए हैं। तो लेकिन ये जो है, देखो 500 साल पहले तक इसको कोई नहीं जानता था, भारत में हमारे यहाँ कोई नहीं जानता था। क्यों नहीं जानता था? क्योंकि था ही नहीं यहाँ। क्यों नहीं था? क्योंकि इसका जन्म यहाँ हुआ ही नहीं, और गुलमोहर तो यहाँ हुआ ही नहीं। अब गुलमोहर यहाँ नहीं हुआ तो कहाँ हुआ? गुलमोहर जो है, कोई बता सकता है दोस्तों तुम में से कि गुलमोहर कहाँ से आया, उसका जन्म कहाँ हुआ और कहाँ से वो दुनिया के तमाम देशों में फैल गया? और हमारे देश में आज कौन कहेगा, हमारे तो शहरों में इतने गुलमोहर खिले हुए हैं सर। तो लेकिन यहाँ कहाँ से आ गया, किसी को पता है? एक छोटी सी जगह है, एक छोटा सा हाँ, जो है अफ्रीका की बगल में, मेडागास्कर, तुमने आयाती देखा कह होगा। रही हैं, आयाती कुछ और कहना चाह रहे हो? अच्छा, आयाती जवाब बताना देना चाह रही थी। हाँ, जी जी, मुझे हाँ लगता हाँ है हाँ मुझे लगता है कि जानवरों ने उन उसके बीज को उठाकर कहीं वो फेंक देते हैं और वहां से वो उगने शुरू हो जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात। अब इस पर मैं जो जो उसको जानवर उसको फेंकते हैं और वो उग जाते हैं, इस पर मैं अभी आता हूँ। तो गुलमोहर का जो मैं तुमको बता रहा था, इनको, ये गुलमोहर जो है, मेडागास्कर जो है, एक छोटा सा विशाल द्वीप है, जो वहां अफ्रीका के बगल में, तुम अपने मैप में देखोगे तो वहां मेडागास्कर दूर दराज, इसका जन्म हुआ वहां। ये तो मेडागास्कर का पेड़ है। और मेडागास्कर से देखो भारत में कितना खुश है, हमारी यहाँ शहरों में कितना खिलखिला रहा है, कितना हम लोगों को, कितनी अच्छी हम लोगों को, मतलब जो है अपने अपने सुंदर फूलों से हमारा मन रिझा रहा है, हमारी आंखों को इतना सुकून दे रहा है। हाँ बेटे बताओ, आप बताओ। ये मादागस कौन सा पेड़ होता है जो कौन सा? ये मादागस कौन सा पेड़ होता है जो आप कह रहे नहीं, हैं?
ये मैं मेडागास्कर, गुलमोहर मेडागास्कर की बात कर रहे हैं। ये आइलैंड है। मेडागास्कर, मेडागास्कर आइलैंड, मेडागास्कर तो जगह हुई, और मैं आई एम टॉकिंग अबाउट पोइंसियाना। ये जो है, इसका नाम एक पोइंसियाना भी है। पोइंसियाना क्यों कहते थे? इस नाम के मेडागास्कर में उन दोनों गवर्नर थे, तो जब बॉटनी के लोग जो है उसका नाम रख रहे थे, जो बॉटनी के पुरोहित थे, तो उन्होंने उसका नाम पोइंसियाना उससे बना के रखा। लेकिन अब बॉटनी वालों ने नाम बदल दिया है, डेलोनिक्स रेजिया उसका नाम कहते हैं, आज के बदल गया है नाम उसका। तो पोइंसियाना कहते हैं। तुम्हें एक और मजेदार बात बताऊं, दुनिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, एक जैज संगीत की जो है अमेरिका में बने हुए, उसकी बहुत बड़ी विश्व प्रसिद्ध एक धुन है, उसका नाम है पोइंसियाना। वो पोइंसियाना इसी पर है, इसी फूल पर जो आजकल हमारे यहाँ खिला हुआ है। इसको जिसने लिखा उसने कहा, वो उस समय अमेरिका में था, मैनहट्टन में, वो कहता है कि मुझे किसी ने एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा और उसमें इसका फ्लावरिंग जो है स्टेज में ये गुलमोहर दिख रहा था, तो मुझे इतना अच्छा लगा, कहता है उसने आधे घंटे में वो गीत लिख डाला। तो वो जो गीत लिखा वो दुनिया के प्रसिद्ध गीतों में से है, जिसको तुम लोग तो अभी बच्चे हो, मैं तो प्राचीन काल से आया हूँ। देखो, मैं 50 साल 55 साल से तो लिख रहा हूँ, मैं तो बहुत ही पुराने पीरियड से चला आया हूँ। तो उन दोनों बड़े प्रसिद्ध एक गायक और फिल्मी एक्टर होते थे, फ्रैंक सिनात्रा। फ्रैंक सिनात्रा ने भी इसे गाया है, पोइंसियाना। इतना शानदार गीत है वो, तुम सुनना, अपने यहाँ नेट में मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन हुआ है। तो अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ इतना, ये मैं गुलमोहर पे कह रहा हूँ। इसके बाद तो जैकरेंडा खिलेगा, तो जैकरेंडा भी तो कहाँ से आया? उसके पर्पल फूल और सारे इतना खूबसूरत प्लांट, वो भी भारत में नहीं हुआ। लेकिन फिर पीले रंग का जब अमलतास खिलेगा, बहुत ही खूबसूरत, ऐसे कान के झुमकों की तरह से जब उसके फूल खिल जाएंगे, वो हमारा अपना पेड़ है। उसका जन्म भारत में ही हुआ, और अमलतास हमारे देश का, हमारा अपना पेड़ है। तो ऐसे जब हर चीज को देखोगे, सुनोगे, जानोगे, तो वो बहुत अच्छा लगेगा उसमें। और अभी अभी बिटिया ने पूछा था कि उसमें जानवरों ने बीज को, हाँ बेटी बताओ, आप दोस्त बताओ। अंकल कुछ कहना है? बोलो बच्चे। हाँ मैं सुन रहा हूँ। कि जो लोटस है वो भारत का पेड़ था पहले से ही, क्या किसी और देश का था? कौन सा? लोटस। लोटस तो भारत में ही है, लोटस तो भारत का ही अपना है। ऐसे ना तमाम सारे प्लांट्स हैं जो फिर सर लोटस उगा कैसे? लोटस उगा कैसे? नहीं, लोटस तो जैसे हम उग गए धरती में, हम कैसे आ गए, ऐसे लोटस आ गया। तो वो पेड़ पौधों का किसी दिन तुम लोगों के साथ बातें करूंगा ना, तो सारे ट्री, वो तो पोटैटो भी हमारे यहाँ नहीं था, पोटैटो कहाँ से आ गया? हमारे यहाँ तो टोमेटो भी नहीं था, हमारे यहाँ तो चिली भी नहीं थी, मिर्च भी हमारे पास नहीं थी। तो ये सब आए कहाँ से, इस पर किसी दिन बात करेंगे। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अपने चारों ओर जैसे तुमने पेड़ पौधे देखे, अभी आजकल देखो, आजकल कुछ आवाजें सुनाई दे रही, अपने कान, आंख, नाक सब खुले रखने चाहिए। कहीं खुशबू आ रही है, रात रानी खिली हुई है, कहीं मधुमालिका खिली हुई है, वो सब तो तुम्हें पता लग जाएगा कि अरे ये कौन सा प्लांट है, कौन सी क्रीपर है, क्या कौन सी बेल है ये, तुम्हें उसकी खुशबू से पता लग गया है। अपनी आंखों से देखोगे, गुलमोहर पता लग गया, और पर्पल कलर का जैकरेंडा खिला है, नीला गुलमोहर, और फिर कमलतास खिला है, और तमाम फूल दिख जाएंगे। वो कानों से जब सुनोगे तो आजकल तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई दे रही होंगी, तुमने सुनी ही आजकल। मैं आवाज बता रहा हूँ तुम, कुटरो 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 कुटरो, ऐसी आवाज आजकल बहुत सुनाई दे रही। जानते हो कौन है वो? पिजन। बारबेट है ये। ओ, बारबेट, बारबेट जो है बसंता वो कह रही है कहलाता है। मेढक, एक बच्चा कह रहा है मेढक। मेढक तो ऐसे थोड़ी, मेढक तो
ट्र 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 ऐसे। गोवा में मैं सुन रहा था, वहां तो आक काक 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 ऐसे बोल रहा था। सर हाँ दोस्त आप बताओ। सर हमसे गुटरगु भी एक पक्षी है वो अरे वो तो गुटरगु कबूतर तो हम, गुटरगु तो हमारे साथ हर दिन में है, वो तो कबूतर है। लेकिन ये कौन सा है, कुटरो 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 कुटरो, वो पता है, वो मम्मी पापा। अक्षज wants to tell. अक्षज बता रहे हैं, बताओ। क्रो कौन? क्रो, नो क्रो इज नॉट दैट। क्रो कैसे करते क्रो हैं? तो काव, 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 ऐसे बोलता है, काव, 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 ऐसे बोलता है क्रो। तो ये जो है, ये बसंता है बारबेट। इसको हम यहाँ, हमारे यहाँ इंडियन बारबेट होता है, बारबेट चिड़िया बोल रही है आजकल। बारबेट मम्मी पापा बात कर रहे हैं आपस में, तो उसमें पापा बोलता है कुटरो 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 कुटरो, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। वो दूसरे पेड़ से आवाज देती है मम्मी, उसमें कुटरो 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 कुटरो, यहाँ हूं मैं, यहाँ हूं मैं, यहाँ हूं। तो वो बात कर रहे हैं आपस में, तो हमें पहचानना चाहिए कि ये बारबेट है। अच्छा, और एक उसी तरह की छोटी उससे होती है, और वो कैसे कर रही है, टुक 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 टुक, ऐसे कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पहले जो ये बनाते थे, कॉपर के जो बर्तन बनाते थे, तो वो अपनी हथौड़ी से मारते थे, टक 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 ऐसे। तो वो जो है ठठेरा कहलाते थे वो। अब हमने तो किताबों में पढ़ा है ठठेरा। वो छोटा बसंता कहते हैं उसको। वो जो है, वो चिड़िया अलग आई भी है। और एक को तो तुम लोग खूब पहचानते हो, अच्छी तरह पता है वो कैसे बोल रही है। बीच बीच में आजकल भी बोल रही है, वो बहुत दिनों से बोल रही थी, कुहू 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 कुहू। कोयल हाँ, कोयल कौन सर कौन है? कोयल? कोयल बोल रही है या बोल रहा है, ये बताओ। बोल रही है कोयल जो है ये बोल रहा है, ये पापा बोलता है। ये जो जो कुहू कुहू बोल रहा है ना, वो पापा है। और जो मम्मी है वो तो ऐसे बिल्कुल उसको पहचानना मुश्किल होता है। वो ब्लैक कलर की नहीं होती, वो तो एकदम मॉटल्ड कलर होते हैं उसके, जैसे छींट की उसने मैक्सी पहन रखी हो ना, ऐसे ऐसे फ्लावर्स वाली जैसी, ब्राउन और उसके सारे डिजाइन वाली। मम्मी तो ऐसी होती है। तो कोयल जो फीमेल है, जो माँ है, वो तो उसका कलर ब्लैक नहीं होता है। जो ब्लैक बोल रहा है वहां पापा गा रहा है, बताओ। कोयल पापा गा रहा है, कुहू 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 कुहू। और वही जाता है कौवे के घोंसले के पास, उसके नेस्ट के पास, और वो अपनी वाइफ को बताता है, जो कोयल कहीं छिपी हुई है, उससे कहता है चुपचाप आ जाओ, यहाँ अंडे दे जाओ। वो मैसेज देता है ऐसे। तो अपना, इनको जो है, इनको घोंसला बनाना ही नहीं आता। कोयल घोंसला बनाना जानती ही नहीं, तो वो क्या करती, कौवे के घोंसले में अंडे दे देती। और कौवा बेचारा देखो, बोलता तो थोड़ा कड़ा है, वो क्राओ क्रो क्रो करता है, लेकिन वो बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो वो कोयल के अंडों को भी पालता है, उसके बच्चों को भी पालता है, उन सबको देखता है, उन्हें खाना खिलाता है, और वो बड़े हो जाते हैं, और कोयल के बच्चे फिर अपने मम्मी पापा के पास चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है, तुम अपने कान खुले रखोगे ना आजकल, तो वो भी पता लगेगा। हमारे यहाँ तो अभी आसपास आजकल वो भी आ रहे हैं, पिटगुल पिटी पिटगुल पिटगुल ऐसे करके जो है, बुलबुल भी बोल रही है, खूब बुलबुलें आ रही है, वो भी बोल रही है। तो हमें साउंड से पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, अरे ये कौन सी चिड़िया बोल रही। हमें उनको पहचानना चाहिए, हमें पेड़ों को उनके नाम से पहचानना चाहिए, फूलों को उनके नाम से पहचानना चाहिए, चिड़ियों को हम उनकी साउंड से जो है कोशिश करें। तुम मैं एक एक आदमी के बारे में बोल रहा था, वो डिसेबल्ड था और व्हील चेयर पे चलता था। पता है वो कितना, 250 बर्ड्स की आवाज वो जंगल में जाके बता सकता था कौन सी चिड़िया बोल। इतनी मास्टर, मतलब जो है वो इतना जानता था। तो दोस्तों, हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है अपने कान खुले रखें। तो ये तो बर्ड्स की बात हुई, ऐसे एनिमल्स हैं।
एनिमल्स जो है वो बोलते हैं, तो एनिमल्स को भी पहचानने की कोशिश करनी चाहिए हमें। अच्छा, अब जो है ये तो हुई देखने की, नेचर को, प्रकृति को अपने चारों ओर आंखों से देखो, कानों से सुनो और स्मेल से भी पहचानने की कोशिश करो नेचर को, और जानने की कोशिश करो कि कौन क्या है, कहाँ है, कैसे है। लेकिन जब रात हो जाती है तो आजकल तो खूब सारे तारे भी दिखाई देने लगे हैं, तरह तरह के तारे दिखाई दे रहे हैं, लाखों तारे दिखाई दे रहे हैं। तो स्टार्स भी हमारी प्रकृति का ही हिस्सा है। हमारी जो विशाल प्रकृति है, कायनात है, ब्रह्मांड है, इसमें जो है पूरा तारे भी उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो तारे, पता है तुम्हें, एक तारा हम लोगों का है, हम लोगों का अपना तारा है, पता है? एक तारा, वन सिंगल स्टार इज आवर्स, हम लोगों का तारा। जानते हो कौन सा तारा है? सूरज, सूरज। सर हाँ, शाबाश शाबाश, बहुत सही बताया उसमें से। तो चलो, तारों की बात कर रहे हैं हम, तो तारों का एक गीत गाते हैं। तुम लोग गा सकते हो मेरे साथ वहां से? अपनी हाँ, अपनी बिल्कुल जगह गाएंगे। से। थोड़ा बस हाँ। आगे पीछे होगा, गा सकेंगे। हाँ, मतलब धीरे हाँ, धीरे 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 गाएंगे। उसमें। हाँ, सब लोग गाएंगे बेटा, आस, देखिए। हाँ, आसमान में लाखों तारे, आसमान में लाखों तारे, आसमान में लाखों तारे, लाखों तारे, तारे कितने सारे, तारे कितने तारे सारे, कितने सारे, टिमटिमाते तारे, आसमान में लाखों तारे, टिमटिमाते तारे। ये तीनों लाइन ऐसे हो जाएगी। आसमान में लाखों तारे, तारे कितने सारे, टिमटिमाते तारे। आसमान में लाखों तारे। पहले देखो, 3 पंक्तियां वो बता रहे हैं, पहले सुन लो और फिर वैसे बोलना है ना। देखो बहुत सुंदर है, 3 पंक्तियां एक साथ बोल रहे हैं, देखो। आसमान में लाखों तारे, आसमान में लाखों तारे, तारे कितने सारे, तारे कितने सारे, टिमटिमाते तारे। टिमटिमाते तारे। आसमान में लाखों तारे, तारे कितने सारे, टिमटिमाते तारे। अब तीनों लाइन एक साथ। आसमान में लाखों तारे, तारे कितने सारे, टिमटिमाते तारे। वेरी गुड। आसमान में लाखों तारे, तारे कितने सारे, टिमटिमाते तारे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, कितने सारे, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक गंगा धरती में बहती, एक बहती आकाश में, एक गंगा धरती में बहती, एक गंगा धरती में बहती। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन ना किसी का माइक बहुत तेज बज रहा है। अच्छा। हाँ, एक गंगा धरती में बहती, एक गंगा धरती में बहती, एक गंगा धरती में बहती, बहती, एक बहती आकाश में, एक बहती आकाश में, एक गंगा धरती में बहती, एक गंगा एक गंगा बहती आकाश में, एक बहती आकाश में, उस गंगा में कोई तारे, गंगा में कितने तारे, तारे कितने तारे कितने तारे, टिमटिमाते तारे। टिमटिमाते तारे, तारे, उन तारों में एक हमारा,
उन तारों में एक हमारा सबसे प्यारा तारा, सबसे प्यारा तारा, उन तारों में एक हमारा सबसे प्यारा तारा, उन तारों में एक हमारा सबसे प्यारा तारा, जीवन दाता है कहलाता, जीवन दाता है तारा आवाज तारा सबसे न्यारा, सबसे प्यारा, उन तारों में एक सबसे प्यारा तारा, जीवन दाता है कहलाता, तारा सबसे न्यारा। उस तारे का नाम उस तारे का नाम तो बता चुके हो अभी। उस तारे का नाम है सूर्य, सूरज। हमारा एक ही तारा है, उसी के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूम रही, हमारे बाकी ग्रह घूम रहे हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रह घूम रहे हैं, और जो है 184 के करीब जो है वो सैटेलाइट्स हैं उनके, उन चंद्रमा है उनके, वो सब घूम रहे हैं। तो हमारा एक ही तारा है जिसके जो सेंटर में, और हम लोग उसके चारों ओर घूम रहे हैं उसमें से। तो इसलिए जो है इस तरह से हमें तारों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में और तमाम बातें हैं उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, तो मैं एक बात मैं दोस्तों अभी और बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात, वो ये है कि देखो किताब पढ़ने का कितना इंटरेस्ट होता है। मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की जो है कहानी बताता हूँ 2-4 सेंटेंसेस में केवल। वो बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनी बड़ी होकर के, और वो केरल में एक जगह जो है, तब पहले त्रावणकोर कहलाती थी केरल में, त्रावणकोर में पैदा हुई थी, और उसको पढ़ने का बड़ा शौक था। वो बुक्स बहुत पढ़ती थी, वो किताबें खूब पढ़ती थी। पता है उसका नाम क्या था? उसका नाम था अन्ना मणि। अन्ना मणि जो है, उसको किताबें पढ़ने का इतना शौक था, तुम्हें आश्चर्य होगा सुनकर के। जब वो 8 वर्ष की थी, तो वहां जितनी मलयालम की किताबें थी, मलयालम भाषा की, उनकी लाइब्रेरी में उसने सारी मलयालम की बुक्स पढ़ ली, सभी पढ़ डाली उसने। और 8 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स क्या करते थे कि उसको डायमंड लगे हुए ईयर रिंग्स देते थे, डायमंड लगे हुए ईयर रिंग्स। उनकी 3 बेटियां, उनमें से 2 बेटियों को दे चुके थे। उन्होंने जब 8 साल की हो गई अन्ना मणि, तो अन्ना से उन्होंने कहा, अन्ना अन्ना हम इस बार तुमको जो है वो ईयर रिंग्स देंगे डायमंड वाले, खुश हो? उसने कहा नो, नहीं। अरे तुम खुश नहीं हो? तुम्हारी दोनों सिस्टर्स को मिला है, दे वर वेरी हैप्पी, वो तो खुश थे। तो तुम्हें क्यों नहीं खुश हो? तो कह ले कि मुझे कुछ और चाहिए। पेरेंट्स ने कहा कुछ और क्या चाहिए? ये तो डायमंड के रिंग्स इतने बढ़िया हम दे रहे हैं, ईयर रिंग। कह ले कि नहीं, मुझे दूसरी चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। बताओ, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के वॉल्यूम सारे किताब चाहिए उसको, इतना इंटरेस्ट था पढ़ने का। तो उसने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तो पेरेंट्स ने उसके लिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खरीदी, और अन्ना मणि उसको पढ़ा करती थी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसकी अपने कलेक्शन में हो गया। और जब अन्ना मणि पता है 12 इयर्स की होगी, 12 साल की हुई, तो उसने जितनी इंग्लिश की किताबें थी उसके स्कूल की सब पढ़ डाली। शी हैड रेड ऑल द बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, सारी पढ़ डाली। इतना शौक था उसके पढ़ने। और उसने दोस्तों फिर क्या किया पता है? वो हमारे देश की बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनी। मौसम विज्ञान जो मेटेरोलॉजिकल साइंस कहलाता है, उसकी टॉप मोस्ट साइंटिस्ट बनी। और आज जो हम मौसम का पता लगाते हैं सब कुछ, इसके 100 से भी ज्यादा इक्विपमेंट जो है उसने डिजाइन किए। ये उन्होंने इतना बड़ा काम किया था। और जो ओजोन कहते हैं हम लोग कि ओजोन हमें जो है खतरनाक किरणों से बचाता है, और हमारे यहाँ जो है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई में वो ओजोन की लेयर होती है कहते हैं। इसकी बात सबसे पहले उसी ने की थी, अन्ना मणि ने। हाँ बेटी, यू वांट टू से समथिंग ना?
तो अन्नामणि की बात बताई, ये पुरानी बात है, बहुत पहले हुई थी वो। अब मैं तुम्हें नई एक अभी के बच्चे की बात बताता हूँ कि किताब कैसे पढ़ते हैं। पता है, एक बच्चा जो है उसका नाम है नव्य निलॉय डेका। नव्य निलॉय डेका, वो गुवाहाटी में, वो असम की जो कैपिटल है ना, गुवाहाटी में। और कौन सी क्लास में पढ़ता है पता है? फोर्थ क्लास में। फोर्थ क्लास में, और उसके स्कूल का नाम है संस्कृति द गुरुकुल। संस्कृति द गुरुकुल में वो फोर्थ क्लास में पढ़ता है। अभी हाल में उसने कौन सी किताब पढ़ी? उसने 504 पेजेस की किताब जो है, नॉवल पढ़ा, जिसका नाम क्या है पता है? असुर। ASUR, असुर। वो रावण के, उसमें रावण हीरो है, और असुर उसने जो है वो किताब पढ़ डाली। और पढ़ने की तो बात अलग रही, उसने क्या किया, उसकी समरी लिख दी। उसने एक ब्यूटीफुल समरी, उसकी बहुत अच्छा सारांश लिखा और अपने हेडमास्टर साहब को भेज दिया। हेडमास्टर साहब को भेजा, वो इतना खुश हुए कि उन्होंने उसको एप्रिसिएशन लेटर भेजा। वो बहुत खुश हुए कि तुमने एक इतनी बड़ी किताब पढ़ी और उसकी समरी भी लिख डाली। और वो इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी समरी है कि सब लोग देख के चौंक गए। और जो है, अभी सारे लोग नव्य निलॉय डेका को जो है उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब वो अगली किताब पढ़ रहा है, वो भी 400-500 पेजेस की है। और पता है उसके पास कितनी किताबें हैं? ही हैज 250 बुक्स। 250 किताबें उसकी अपने कलेक्शन में हैं। जो नव्य निलॉय डेका है, वो फोर्थ क्लास का बच्चा है, और उसकी अपनी घर की लाइब्रेरी जो उसने खुद बनाई है, उसमें 250 बुक्स हैं। तो पढ़ने का ये शौक होता है, क्योंकि सारा ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, वो किताबों के भीतर है। तो तुम लोग ये जो वर्चुअल बुक क्लब बन रहा है, उषा जी जो आज से शुरू कर रही हैं, तुम लोग भी तमाम किताबें पढ़ोगे, उन किताबों की बातें करेंगे हम लोग। जैसे पोइम सुना रही थी वो, तो किताबें हमको क्या क्या सिखाती हैं, हम लोग किताबों से क्या क्या सीख सकते हैं, ये सब जो है हम लोग फिर, तुम जो पढ़ोगे, जिन किताबों को पढ़ोगे उनकी चर्चा करते रहेंगे। और हम लोग भी जो किताबें पढ़ते हैं उनके बारे में तुमको बताते रहेंगे, हम लोग भी बातें करेंगे। तो इस तरह से जो वर्चुअल बुक क्लब है, इस वर्चुअल बुक क्लब में हम लोग किताबों की बातें किया करेंगे। हम किताबों के बारे में, तुम्हारी पढ़ी हुई किताबों के बारे में, अपनी पढ़ी हुई किताबों के बारे में, कोई भी अच्छी किताब आ जाएगी उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, काफी मतलब किताबों के बारे में तुम लोगों के साथ बातें हो गई और बहुत अच्छा लगा। उषा जी, बच्चों को कुछ मेरे, पूछना है, बहुत हाँ कुछ बच्चे, प्रश्न होंगे। बच्चे जो जो भी पूछना चाहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और जब मैम भी मेरे को पूछना था। हाँ पूछो बेटा, पूछो। आप अपना सर, कैमरा ऑन करो। यस मैम। सब बच्चे कैमरा ऑन करिए बेटा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इतने सारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। कैमरा ऑन करोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ बोलो बेटा, बोलो। मैम, सर मुझे पूछना था आपको, आपके इस अद्भुत टैलेंट के बारे में कब पता चला और आपने फिर इस पे कैसे अमल किया या कैसे शुरुआत की? लिखने की जो कौन सा टैलेंट है। कौन सा टैलेंट बेटा? हमें तो आज तक पता ही नहीं लगा कोई टैलेंट भी है करके। वो तो टैलेंट तो कुछ भी नहीं होता है, एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। इंटरेस्ट, जैसे किसी किसी में इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो खेती करने लगता है। किसी में डेवलप होता है वो गाने लगता है। कोई किसी में डेवलप होता है वो डांस करने लगता है। ऐसे ही हमें जो है, मैं पता है मैंने अपनी पहली किताब कब शुरू की थी, जब मैं अपनी बुक लिखने लगा। तो मैं 9th कब? क्लास में, 10th क्लास में था उसमें। और मैं, मुझे एक किताब जो है वो गिफ्ट की गई थी। मुझे मुझे इनाम में मिली थी एक्चुअली। वो मैं 8th क्लास में, अच्छे मार्क्स आए थे तो मुझे एक किताब दी गई। उस किताब का नाम था, पता लगा, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, ऑटोबियोग्राफी उनकी, सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी। मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा, अरे इन्होंने तो सारी बातें लिख दी हैं, मैं भी लिखूंगा। तो मैंने अपनी
वो हाई स्कूल की कॉपी रोलदार कॉपी होती थी हमारी, उसको फोल्ड किया सुई से, सिल के धागे से उसको मैंने फोल्ड करके और आत्मकथा मैंने देवेन मेवाड़ी करके लिख दिया और मेरा जन्म इस गांव में हुआ, यहाँ हुआ। मैंने 7-8 पेज लिखे और उसके बाद मैंने देखा कि अरे आगे कहने को तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो फिर मैंने उसको वही रोक दिया कि अब मैं लाइफ में कुछ करूंगा आगे तो तभी तो लिखूंगा, जब मैं क्या लिखूं, अभी तो है ही नहीं। गांधी जी ने तो इतना कुछ कर लिया। तो तब मैं अपनी लाइब्रेरी से, हमारी बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, तो मैं भी खूब किताबें लेके पढ़ा करता था। तो बहुत ज्यादा मतलब बुक्स को ले लेके पढ़ा करता था उसमें। अच्छा, दूसरा यह है कि जैसे पेरेंट्स भी कहते हैं, मैं उस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि केवल वो किताब पढ़नी चाहिए जो टेक्स्ट बुक है। ये बात गलत है, मैं एग्री नहीं करता हूँ। हमें सारी किताबें पढ़नी चाहिए क्योंकि हमारा विजन बढ़ता है, हमारा सोचने का दायरा बढ़ता है। हम जो अभी बातें कर रहे हैं पेड़ पौधों की, जीव जंतु की, आसमान की, तारों की, सबकी सब, ये टेक्स्ट बुक में ही थोड़ी दिया हुआ है। ये तो जब सारी बुक्स पढ़ोगे तो, लेकिन जब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ज्यादा समझ में इसलिए आएगा क्योंकि वो एडिशनल बुक्स पढ़ी हुई हैं, उनसे तुम लोग समझ जाओगे कि अच्छा ये बात हो रही है। स्टार्स के बारे में इतनी खूबसूरत किताबें मार्केट में मिलती हैं, वो किताबें पढ़ लेंगे तो जब स्टार्स का लेसन अपने आएगा, अपनी टेक्स्ट बुक में आएगा, तो हम और अच्छी तरह समझ लेंगे उसको। इसलिए जो कुछ भी मिले पढ़ना चाहिए। तो मैं सब कुछ पढ़ा करता था। कई बार मूंगफली खरीदता था तो उसका जो कागज होता था ना, मैं उसको भी संभाल लेता था, उसको भी पढ़ता था, इसमें क्या लिखा हुआ है करके। तो जो भी चीज मिलती थी जिसमें लिखा हुआ है उसको पढ़ता रहता था। तो हमने अपनी पढ़ने की ऐसे एक हैबिट डेवलप कर ली, एक आदत बना ली और धीरे धीरे हम पढ़ने लगे। तो उसमें टैलेंट जैसी कोई बात नहीं थी, हमने अपना शौक बनाया उसको उसमें जो है बहुत सुंदर पढ़ने बात का। बोली है आपने कि थैंक यू अपने सर। शौक को ही जब आपने उसको आगे किया ना, तो वो देखिए किस रूप में निकल के बाहर आया। तो अपने शौक को भी आइडेंटिफाई करना है ना, और उस जी क्षेत्र में फिर आगे करते रहना है। बहुत सुंदर बात। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? मुझे पूछना है सर। हाँ, पूछो। जी, आपका नाम क्या बताया? मेरा नाम भव्य चड्ढा है। भव्या जी। हाँ भव्या बेटा बताओ आप। हाँ, आपको हिंदी राइटिंग और हिंदी भाषा क्यों पसंद है? आपको इंग्लिश क्यों नहीं? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी। इसलिए कि जैसे जैसे मुझे अपनी माँ पसंद है बहुत ज्यादा, मुझे अपनी मम्मी बहुत अच्छी लगती थी। मेरी मम्मी जो लैंग्वेज बोलती थी ना, वो हमारी अलग लैंग्वेज थी, वो कुमाऊनी बोलती थी। तो वो उसी लैंग्वेज को, क्योंकि वो तो स्कूल गई नहीं कभी, तो वो कुमाऊनी लैंग्वेज बोलती थी जिसको हम दुधबोली कहते हैं, जो मदर के मिल्क के साथ। अब मुझे बचपन से जो माँ ने बातें बताई वो सब कुमाऊनी में बताई उसमें से। तो फिर जब स्कूल जाने लगा तो मुझे हिंदी बताई गई, तो मैंने हिंदी सीखी। और हिंदी में मुझे धीरे धीरे ये लगा कि कुमाऊनी और हिंदी मिल करके मैं हिंदी में बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ और अपनी बात हिंदी में बहुत अच्छी तरह कह सकता हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा। आज भी मैं 90% से भी ज्यादा किताबें इंग्लिश में पढ़ता हूँ। मैं सबसे ज्यादा किताबें इंग्लिश में पढ़ता हूँ। और क्योंकि नॉलेज जो है सबसे ज्यादा वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जितनी चीजें उसमें आती हैं दिन रात इंग्लिश में ही पढ़ते हैं ज्यादा। लेकिन उसको पढ़ के मैं तुमसे कैसे बात करूंगा, इस बात को जो मैं अभी बोल रहा था सारा, चिड़ियों की आवाजें, गुलमोहर, ये सब कुछ, ये तो मैंने इंग्लिश में पढ़ा है। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने को एक्सप्रेस बेटर वे में कर सकता हूँ अपनी लैंग्वेज में। मुझे हिंदी में उसको एक्सप्रेस और अच्छी तरह कर सकता हूँ। इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं हिंदी में ही लिखूंगा। अगर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों करता तो फिर बढ़ जाता। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक For यू। I ओके। have this question for saying you only. इंग्लिश इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बहुत अच्छी लैंग्वेज है और मुझे बड़ा प्यार है इंग्लिश से। लेकिन जैसे मैं मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ तो मुझे हिंदी भी मम्मी की तरह से प्यार है। तो इसलिए जो है मैं हर लैंग्वेज को, मुझे फ्रेंच आती तो
जर्मन आती तो मैं उनको भी बहुत अच्छा मानता, मैं चाइनीज और जापानीज को भी बहुत अच्छा मानता, क्योंकि हम एक्सप्रेस करते हैं अपने को उसके थ्रू। भाषाएं तो सारी सुंदर है ना, कोई भी सभी भाषा, लेकिन सुंदर। चूंकि हम हिंदी प्रदेश में जन्मे हैं तो हिंदी हमारी अपनी हो जाती है, ज्यादा लगता है सुनी ज्यादा है हमने, हम एक्सप्रेस ज्यादा कर पाते हैं, है ना। हाँ एक्सप्रेस ज्यादा कर पाते हैं अपने आप हाँ। को। आयती पूछो बेटा, आयती। आपको प्रकृति इतनी क्यों पसंद है? प्रकृति इतनी क्यों हाँ पसंद है? हाँ, प्रकृति प्रकृति इसलिए पसंद है बेटे, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरा जन्म जहाँ हुआ पता है, वो चारों ओर घने जंगल थे वहां। मेरे गांव में जो है इतना हरा भरा गांव, पहाड़ की चोटी पर, और चारों ओर घने जंगल, और उन जंगलों में जो है बहुत बड़े बड़े बाघ होते थे। जिम कॉर्बेट आया करते थे वहां, मैं तो तब पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जिम कॉर्बेट वहां आया करते थे, क्योंकि बाघ लोगों को भी मार देते थे। 400 लोगों को मार चुके थे तब तक बाघ वहां। तो इतना घना जंगल था, और इसलिए हमारे यहाँ सैकड़ों तरह की चिड़ियाएं थी, तितलियां थी रंगीन, और जंगलों में जानवर थे। रातों को भी जब मैं सोता था तो रात को आवाज आती थी कई बार, काक 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 काक। ये क्या आवाज हुई? ये पता लगा बार्किंग डियर है। तो घर वाले बताते थे कि उसने बाघ देख लिया है कहीं, और बार्किंग डियर जो है वो, काकड़ कहते थे हम उसको, वो डर गया है, उसको उसको डेंजर दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है वो बोल रहा है ऐसे। हमारे यहाँ जो है शाम को जो है, पता है इतनी तो कभी देखी ही नहीं होगी, तुम लोग सोच ही नहीं सकते हो। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स जो है ऑफ मैनास, इतनी मैनाएं आती थी, और बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां होती थी, उनमें बैठ के दिन भर की सारी अपनी गप्पे मारती थी। उनकी मीटिंग होती थी शाम को, चो चो चाचा चो 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 चाचा चो चो चाचा चो चो चो, इतना बोलती थी कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन वो समझ जाती थी आपस में। और अंधेरा जब होने लगता था, धीरे धीरे अंधेरा, तो अंधेरा होते ही कहीं से गांव के किसी कोने से आवाज आती थी, हुआ 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 हुआ। फिर कहीं और से आवाज आती थी, हुआ 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 हुआ। फिर कहीं से आवाज आती, हुआ हुआ हुआ। और थोड़ी देर में हुआ 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 पूरे गांव में होने लगती थी। इतने सारे सियार होते थे। अब वो है ही नहीं, सब जंगल जंगल खत्म कर दिए आदमियों ने, सब मार डाले हैं, सब सब आज नहीं है वो। तो हमारे भीतर तो जिंदा है आज भी वो प्रकृति जो हमने देखी। फूलों को हमने कली को खिलते हुए देखा हुआ है, हमने बीजों को अपने हाथ से बोया है, उन बीजों को उगते हुए देखा है। बारिश में हम खूब वो पानी में भीगे हैं, हमने कोहरे को उठते हुए घाटियों से देखा है। कोहरा जमीन में चलने वाला बादल ही है, और जब बादल बरसते हैं तो हमने उस बारिश को देखा हुआ है। हमने चिड़ियों को, रंग बिरंगी चिड़ियों को देखा है, उनके अंडे देखे हैं, उनके बच्चे देखे हुए हैं, उनको बहुत प्यार किया है। हमने चींटियों की कतारें देखी हैं, चींटियों को अपना सारा वो खाने पीने का सामान ले जाते हुए देखा है। हमने दीमकों को अपने किले बनाते हुए देखा है, उनकी इतनी मजबूत बाबियां जिसमें हजारों दीमकें रहती थी, उनको देखा है। तो प्रकृति में ही रहे, मैंने प्रकृति में जब रहे तो सब कुछ प्रकृति से ही हमें मिला, तो मुझे आपने प्रकृति से बहुत इतनी प्यार है। सारी चीजों के नाम लिए, ये बच्चे बेचारे घरों में बंद है, आप सोच सकते हैं क्या तो हाल हो रहा है इनका कि ये कुछ देख नहीं पा रहे हैं, और शहरों में वैसे भी नहीं देख पाते इतना। और जहां आपने इतनी वैरायटी बता दी, इन सब के चेहरे देखने लायक लग रहे हैं कि क्या हो रहा है ये। मतलब ये मिस कर रहे हैं, मुझे वो लगता है कि मतलब दे आर मिसिंग सो मच। इसलिए ये कोर्स में होना चाहिए, हाँ, दुनिया के हर स्कूल में ये होना चाहिए कि हफ्ते में कम से कम एक दिन नेचर स्टडी के लिए बच्चों को जरूर ले जाएं, बाहर ले बच्चों जाए। के ग्रुप को ले जाएं। तुम लोग सब साथ आते तो मैं तुम्हें ले चलता, कहीं पर भी हम लोग जंगल में जाते, और तब देखते कि देखो जंगल की दुनिया कितनी जोरदार है। कितना, एक पेड़ खाली पेड़ नहीं होता, पेड़ तो एक पूरा शहर है। उसमें कितनी चींटियां रह रही हैं, कितनी दीमकें रह रही हैं, कितने कीट पतंगे रह रहे हैं। शाम को कितनी चिड़ियां आकर के वहां डेरा डाल रही हैं, वो तो रात भर वहां सो रही हैं। कितनी पत्तियां सब खाना बना रही हैं सूरज की रोशनी में, सब इतनी सारी चीजें हैं उसमें। तो वो जाके जब हम देखेंगे तभी पता लगेगा। तो हम नेचर में जाना चाहिए।
तुम लोगों को भी अपने पेरेंट्स से कहना चाहिए, क्योंकि देखो डिस्कवरी चैनल में देखा हमने या किसी भी चैनल में देखा, हम खाली एक डिजिटल दुनिया देख रहे हैं, हम एक आभासी दुनिया देख रहे हैं। तुम बारिश में हाथ नहीं भिगा सकते, तुम उसको खुशबू नहीं सूंघ सकते, तुम्हारे सामने से सब बह रहा है, नदी की कलकल आ रही, सब कुछ आ रहा है, बट यू कैन नॉट टच द वाटर। तुम उस नदी में जो है घुटने घुटने पानी में नहीं जा सकते, तुम तैर नहीं सकते। तो इसलिए उसके लिए नेचर में जाना जरूरी है। अपने पेरेंट्स से कहना चाहिए कि हमें हफ्ते में एक दिन जरूर बाहर ले चलो। हम लोग जो है कहीं न कहीं किसी पार्क में भी 50 चीजें हैं, तो उन लोगों से कहो मोबाइल छोड़ के, मोबाइल घर पे ही छोड़ दिया, जेन्या टेलीविजन भी को छोड़ दिया। जेन्या को कुछ कहना है? जेन्या बोलो। मेरे को ये कभी पता नहीं है कि बनियन ट्री हमसे, तो ये तो पता है कि जो बनियन ट्री होता है वो हमसे लॉन्ग लाइफ उसकी होती है, पर वो अभी कितनी देर रह सकता है मेरे को नहीं पता। अभी कितनी क्या देर रह सकता है, मतलब कितना उसका लाइफ स्पैन कितना बड़ा है? हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। कलकत्ता में जो सबसे बड़ा बनियान ट्री है हमारे यहाँ, वो कलकत्ता का बनियान ट्री जो है ब्रिटिशर्स जब आए थे तब भी था खड़ा, और ब्रिटिशर्स चले गए सब, और हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिल गई, हमारा देश आजाद हो गया, और आज जो है 70 साल से अधिक जो है हम आजाद हैं, और आज भी वो बनियान ट्री वहां पर है, और हम लोग जाके उसकी छांव में बैठ रहे हैं आराम से, और अभी भी वो 100 ईयर तक चलेगा। वो बहुत वर्षों तक उनका जीवन होता है। हाँ भव्या बोलो। बाकी सारे ट्री क्यों नहीं जीते इतने लॉन्ग डेज? सिर्फ वो कह रही है कि खाली बैनियन ट्री ही क्यों इतना देर जीवित रहता है, बाकी सब ट्रीज क्यों नहीं इतनी लंबी लाइफ लेते? हर एक को नेचर ने तय कर रखा है किसको कितना रहना है, क्योंकि अगर सभी बनियन ट्रीज की तरह रहने लगेंगे तो दुनिया में पता लगा फिर बाकी एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, कीट पतंगों के लिए जगह ही नहीं रह गई, क्योंकि वही इतने ज्यादा हो जाएंगे। तो नेचर ने तय कर रखा है किसको कितना टाइम रहना है, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स भी जो हैं वो सब 100 ईयर ही जी रहे हैं ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए समय समय पर जाते रहते हैं। ऐसी हर एक के लाइफ में बना रखा है, हर एक पेड़ के भीतर, हर एक आदमी के भीतर, सब में उसके जीन्स में लिखा हुआ है कि तुम्हारी लाइफ कितनी होगी, ये नेचर ने तय कर रखा है। तो कुछ एनुअल्स हैं जो केवल साल भर जिंदा रहते हैं, जैसे हमारी क्रॉप्स हैं, हमारा गेहूं है, धान है, मक्का है, हमारा बाजरा है, सोरगम है, ज्वार है, ये सब के सब तो साल भर रहते हैं, दीज आर एनुअल्स। कुछ जो है 2-2 साल तक जिंदा रहते हैं, कुछ 5 साल जिंदा रहते हैं, कुछ पेरेनियल है, कुछ पेरेनियल ऐसे हैं जैसे बांस है, अगर न काटा जाए तो बांस बढ़ता ही चला जाएगा सारा, वो पेरेनियल है। तो ये नेचर ने तय किया हुआ है, हाँ, कि किसको कितना जिंदा रहना है, ये नेचर ने तय कर रखा है। चलो आज तो बहुत सारे प्रश्न हो गए और सर काफी देर से बोल रहे हैं, मैं देख रही हूँ। हाँ लास्ट क्वेश्चन नाउ। ओके लास्ट क्वेश्चन, हाँ पूछो बेटा, पूछो आप। आपने पहली कहानी साइंस फिक्शन की क्या लिखी थी और आपको उसका आइडिया कैसे आया? मैं तब नैनीताल में पढ़ता था। नैनीताल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस ना, तुम गए हो वहां, देखा है पता नहीं। तो वहां एक लेक है, उसके चारों ओर हिल्स हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वहां एक जो है एक्साइज कमिश्नर होते थे यमुना दत्त वैष्णव अशोक, वो बहुत अच्छे ऑथर भी थे। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तो उन्होंने स्टोरी कंपटीशन में भाग लिया था, और उनके स्टोरी कंपटीशन के जो जज थे उसमें हरिवंश राय बच्चन और ये लोग थे, इतने बड़े लेवल के। उनकी स्टोरी को फर्स्ट अवार्ड मिला था, और वो स्टोरी जो है साइंस की स्टोरी थी। तो वो ये कहानी मुझे बताते थे कि देखो यू शुड राइट साइंस फिक्शन। तुम आपको क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको साहित्य में इतना इंटरेस्ट है और साइंस तुम पढ़ रहे हो, तो तुम साइंस फिक्शन बहुत अच्छा लिख सकते हो, तुम्हें लिखना चाहिए। तो उनकी बातें सुन करके मुझे लगा कि यस, मुझे लिखना चाहिए करके। तो मैंने उसमें फिर सबसे पहली कहानी लिखी थी एक
शैवाल उसका नाम था। शैवाल मीन्स एल्गी। तो मैंने ये इमेजिन किया कि फूड की कमी हो गई है और अकाल पड़ा हुआ है, खाना कुछ है नहीं। तो कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा कर लिया है कि लेक में जो एल्गी है, जो जो शैवाल हैं, वो बहुत सारा लेक के अंदर उगा हुआ है। उसको लेके उन लोगों ने प्रोसेस करके और एक दिन वो दावत देते हैं और खाने पर अपने दोस्तों को बुलाते हैं। वो लोग खाने की खूब तारीफ करते हैं, वाह बड़ा टेस्टी खाना बना है भाई, ये तो किस चीज का बना, क्या बना। एंड फाइनली उनको पता लगता है कि दिस इज ऑल एल्गी, ये तो सब शैवाल से बना हुआ है। उस फूड को उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैंने ऐसे वो कहानी लिखी थी पहले। और उसी के साथ दूसरी जो लिखी थी वो लखनऊ की एक मैगजीन में छपी थी। वो मैंने यही जो अभी बनियान ट्री के पूछ रहे थे जैसे बेटे, तो उसके नीचे रात को जो है वो हेलुसिनेशंस होते हैं और लोग डर जाते हैं, भूत होते हैं वहां बनियान ट्री में, रात को भूत रहते हैं, तो वो डर के मारे भागते हैं। तो उस पर फिर स्टडी किया जाता है, पता किया जाता है, मालूम पड़ता है कि रात को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई थी और वो बहुत बड़ा पेड़ था, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई थी, जिसके कारण उनको हेलुसिनेशंस होने लगे और उनको अजीब से वो आने लगे, जो है भ्रम होने लगे। तो उस पे मेरी दूसरी कहानी थी वो। ओके, तो आज का सेशन आप लोग बच्चों आपको बहुत पसंद आया। मुझे लग रहा है आपके पास बहुत बहुत क्वेश्चंस थे और बहुत सुंदर तरीके से मेवाड़ी जी आपने इतना सुंदर डिस्क्राइब किया, इतना चांद तारे ये वो और फिर इतने सारे पक्षी और पेड़। मतलब अगर ये वैसे क्लास में बैठे होते हैं तो ये सब जानकारियां देने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि सब अलग अलग टीचर्स हैं, अपनी अपनी पढ़ाई की। आपके अपना पढ़ाई। हाँ, आपने क्या किया, वो सब कुछ जोड़ के पता नहीं क्या क्या इतना सुंदर तरह से इनके सामने आपने प्रस्तुत किया। तो वेदांत आपको एक कोई पूछना था कुछ या हो गया? चलो यस मैम। मैम मुझे पूछना है कि हम कहते हैं कि अगर आपके बाल केले के पेड़ के पत्ते से छू लें तो फिर आपके बाल खराब हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? किसमें कहते हैं? केले के पत्तों केले से के अगर बाल केले के छू जाते हैं, बाल छू जाते हैं। ये जो है ना, देखो ये सारे भ्रम होते हैं। भ्रम है। हाँ, बिल्ली रास्ता काट गई तो अरे काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि बिल्ली ने रास्ता, बिल्ली को क्या पता, बिल्ली तो भूखी थी और वो अपना सुबह के मतलब ब्रेकफास्ट के लिए चूहा ढूंढ रही है। वो तो अपनी तेजी में, उसको तो पता ही नहीं है कि जो है ये आदमी यहाँ से जा रहे हैं, उसको थोड़ी पता है कोई। तो इसी तरह से हमने भ्रम पाल लिए कई। हम तमाम भूत की बात कर देंगे, भूत एंड नोबडी हैज सीन, आज तक पता ही नहीं लगा है, उसका कोई प्रूफ नहीं मिला है। इस तरह से कई भ्रम पाले जाते हैं कि मतलब कौवा बोल रहा है तो ये होगा, अगर हम मंडे को जा रहे हैं तो कौन से डायरेक्शन में जाएं, किसमें न जाए। ये कुछ लोगों ने इनकम का जरिया बना लिया पहले कि ऐसी चीजें गढ़ के बता करके जो है भ्रम में डाल दिया और लोग घिर गए उसमें अपने मजे से। और उसके बाद उन्होंने कि फिर क्या करूं, उन्होंने कहा इसकी पूजा करा लो थोड़ी सी और उसके बाद ठीक हो जाएगा, इस तरह के सब चीजें। तो इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। केले के पत्ते से, केले का पत्ता तो मैं तो पूरा लपेट लूं सर पे, कोई दिक्कत नहीं, बाल नहीं जाएंगे उससे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केले को नहीं पता है, केला इसलिए नहीं बनाया कि वो मेरे बाल उड़ा दे, कहीं कुछ नहीं। ओके अवन्या, यू वुड लाइक टू वाइंड अप, कुछ बोलना चाहेंगे पूरे सेशन, सब बच्चों के बिहाफ पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैम। बताओ। मैम आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे आपने सब कुछ जिया है, आपको सब कुछ पता है, बहुत सुंदर तरीके से आप सब कुछ बता रहे थे। जैसे हमारी टीचर्स हमें यही सेम चीज़ अगर बताएंगी तो वो बहुत अलग तरीके से बताएंगी, जैसे हमें पढ़ने के तरीके से। आपने मज़े के तरीके से सब कुछ बताया है, पर साइंस वैसे ही बताया जाना चाहिए। सही बात। तो मैंने आपकी थोड़े से सुने भी था वीडियोस यूट्यूब पे, और उधर भी मैंने देखा था कि आप बहुत अच्छा। हाँ, देखा मैं। गुड गुड गुड, दैट्स ग्रेट। कोई भी आप गेस्ट आते हैं, अगर उनके बारे में आप पहले से भी जानकारी रखते हैं तो और भी डीपर नॉलेज मिलती है उस समय। बोलो अवन्या, क्या बोलना चाह रहे?
आप जैसे बता रहे थे डियर्स अलग अलग सब कुछ मैंने देखा था जब हम जिम कॉर्बेट गए थे, लेकिन जब आप बता रहे थे तो लग रहा था सब हमारे सामने हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। वाह, लेट्स क्लैप, वंडरफुल, है ना? कितना अच्छा थैंक यू लगा, वेरी मच। बहुत अच्छा लगा। देवेन जी, आप यहाँ आए, आपने इतना समय बिताया हमारे साथ। हम लोगों ने सोचा था आधे घंटे, लेकिन आधा घंटा कुछ भी नहीं था, क्योंकि शुरुआत ही नहीं हो सकती, उसमें इतना ज्यादा डीप है वो तो। और बच्चों की क्वेरीज भी बहुत थी। और वाकई आज का सेशन और उद्घाटन समारोह वाकई पूरी तरह से सफल हुआ, मैं कह सकती हूँ। बच्चों को बहुत आनंद आया और मुझे भी थैंक बहुत यू अच्छा। वेरी मच। और जब कभी भी बच्चों से कोई बात करने की होगी या जी कोई भी साइंस स्टोरी सुनाने की जी, बात होगी, आप बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, उसमें बिल्कुल जो है बिल्कुल। और बच्चों से बात करूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, सो आपका बहुत आपने बहुत बुलाया इसके लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत नहीं बहुत धन्यवाद नहीं, आपको। मुझे तो कि पहले ये ही एक ही आया मुझे मन में से, सबसे पहले बच्चों तो को आपको बुलाऊं, क्योंकि बच्चों को कहानियां सुनना और ये प्रकृति के साथ जोड़ना, जिस तरह से आप लिखते हैं ना, वो मुझे एक अलग ढंग दिखाई देता है। इससे मैंने सोचा कि बच्चों के साथ आप अगर सामने आते हैं ना, तो इनको भी पता लगेगा कि भाई आगे दुनिया कहाँ बस रही है, भाई उठो, करो, लिखो, जैसे आप लिख रहे हैं इतना सुंदर। तो आपका हार्दिक आभार कि आप